Power sharing accommodates diversities. Elaborate and explain with examples. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले क्लियर करते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल आइडिया ये है कि पावर एक ही ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, बल्कि डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच शेयर हो। इससे डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंक्लूसिव बनती है और लोगों को लगता है सिस्टम उनका भी है। अब क्वेश्चन का कोर वर्ड है accommodates diversities. डाइवर्सिटी मतलब सोसाइटी में डिफरेंसेस जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, एथनिसिटी या कल्चर। जब एक ग्रुप को लगता है कि उसकी आइडेंटिटी या इंटरेस्ट्स इग्नोर हो रहे हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पावर शेयरिंग का गोल यही रिस्क कम करना होता है। सो पावर शेयरिंग डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कैसे करता है? क्योंकि जब पावर शेयर होती है, ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उनकी वॉइस डिसीजन मेकिंग में आती है और पॉलिसी सिर्फ मेजॉरिटी के फेवर में नहीं बनती। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम वाली फीलिंग स्ट्रांग होती है। अब मैं तुम्हें पावर शेयरिंग की कॉमन फॉर्म से कनेक्ट कराता हूं, क्योंकि यही टूल्स डाइवर्सिटी हैंडल करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, जहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा है वर्टिकल शेयरिंग, जहां सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स पे पावर बंटती है। तीसरा सोशल ग्रुप्स के बीच शेयरिंग, जैसे रिजर्व रिप्रेजेंटेशन या कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कभी कोalition गवर्नमेंट्स भी, जहां मल्टीपल पार्टीज मिलकर पावर शेयर करती हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। बेल्जियम को देखो, वहां डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी और टेंशन्स भी। सोल्यूशन ये निकला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स के थ्रू पावर शेयर किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन, रीजनल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग पावर्स और ब्रुसेल्स में स्पेशल अरेंजमेंट। इससे किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन कम हुआ और कंट्री स्टेबल रही। इंडिया का एग्जाम्पल भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन सब टाइप्स की डाइवर्सिटी है। फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को पावर्स मिलती हैं, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज से लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन बढ़ती है। साथ ही रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज और अफर्मेटिव मेजर्स से डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होती है। ये सब मिलकर डाइवर्सिटी को सिस्टम के अंदर स्पेस देते हैं, ना कि सिस्टम के बाहर पुश करते हैं। कॉन्ट्रास्ट के लिए श्रीलंका का केस भी याद रखो। वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ने पावर शेयरिंग को रेजिस्ट किया और पॉलिसी ज्यादा मेजॉरिटेरियन बन गई। रिजल्ट ये हुआ कि माइनॉरिटीज को एक्सक्लूजन फील हुआ और लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ये एग्जाम्पल बेसिकली वार्न करता है कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट ना करने का कॉस्ट कितना हाई हो सकता है। टू कंक्लूजन सिंपल है, पावर शेयरिंग डाइवर्सिटी को अकोमोडेट इसलिए करता है क्योंकि ये मोनोपोली तोड़ता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करता है और कोऑपरेशन को इनकरेज करता है। डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी और यूनिटी का इजीएस्ट पाथ ऑफन पावर को शेयर करना ही होता है।